रायपुर से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां विष्णुदेव कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ये अहम बैठक मानी जा रही है। नया रायपुर मंत्रालय में बैठक होनी है, ये बड़ी खबर है। रायपुर से खबर है, विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। ये बैठक नगरीय निकाय चुनाव से पहले काफ़ी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिल सकती है, जिसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कई फैसले जो हैं इस बैठक में लिए जा सकते हैं, तो ये काफ़ी अहम बैठक जो है मानी जा रही है नगरीय निकाय चुनाव से पहले। और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ये बैठक है और इस बैठक में कई अहम फैसले, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफ़ी अहम बताई जा रही है। नया रायपुर मंत्रालय में बैठक है, उससे जुड़ी जानकारी है ये। हमारे सहयोगी जगजीत सिंह जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। जगजीत, जानकारियां चाहेंगे इस बैठक को लेकर, क्या जानकारियां मिल पा रही है बैठक को लेकर, कौन से वो प्रस्ताव हैं जो बैठक में रखे जाएंगे? जी बिल्कुल है। देखिए, आज चूंकि कैबिनेट की अहम बैठक रखी जा रही है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले, चूंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं प्रदेश में, तो उससे पहले अगर ये कैबिनेट बैठक हो रही है तो उस लिहाज से काफी बड़ा ये मामला हो जाता है, काफी बड़ी ये बैठक हो जाती है। अगर महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाए तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा भी इस बैठक में होगी और लंबित राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर के भी कोई फैसले की संभावनाएं जताई जा रही है। तो चूंकि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है प्रदेश में। नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये बैठक और भी कई अहम जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर चर्चा होनी है और कई फैसले इसमें लंबित हैं। आज देखे जाने वाली बात यह है कि कुछ देर बाद जब ये बैठक प्रारंभ होगी, कैबिनेट की बैठक, तो इसमें क्या खास फैसले छत्तीसगढ़ के लिहाज से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लिए जा सकते हैं। जी जगजीत, दूसरी ओर जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यह बैठक हो रही है, काफी अहम उसके हिसाब से भी यह बैठक। जी बिल्कुल। देखिए, आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर चूंकि नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आप पार्टी की बात करें, तमाम जो संगठन है वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कमर कस चुका है और लगातार बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ तक कि दावेदारी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी अब सामने आने लगी है। तो उससे पहले अब आदर्श आचार संहिता जो 2 या 3 दिन के भीतर कभी भी लग सकती है, चूंकि एग्जाम का समय है, 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम का समय है और उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव होने हैं। तो चुनाव से पहले अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो जरूर जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो प्रदेश के हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी दूसरी ओर जगदीत, जो विपक्ष है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार बीजेपी की, फैसला बीजेपी लेगी, बीजेपी की सरकार लेगी, तो इसका फायदा बीजेपी कैंडिडेट्स को ही होगा। बिल्कुल बीजेपी कैंडिडेट को होगा, छत्तीसगढ़ वासियों का होगा। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है। लगातार वो तरह तरह के कई विषयों को लेकर के आज छत्तीसगढ़ में आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। देखे जाने वाली बात यह है कि फैसले के बाद आखिर किस तरीके का रिएक्शन कांग्रेस के द्वारा सामने आता है। जी बहुत शुक्रिया जगजीत जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।